अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अमार सईद लाइव यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अमार सईद। एक बात से आपको आगाह करना था कि इंतहाई क्विक, इमीडिएट और सडन एक टूर का प्लान बना। हमारे पुराने साथी जिसमें हमारे कप्तान, मेरे क्रिकेट के कप्तान अरुण साहब, रहमान वाइस कैप्टन और मैं स्पिनर था जिसमें, तो उन्होंने मिलके एक प्लान आउट किया अचानक बैठे बैठे ही। तो सडनली हमें निकलना पड़ा। हम जा रहे हैं नारायण कगान की तरफ। इस वक्त मौजूद हैं सियाल इंटरचेंज पे के पास मेरे ख्याल में। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जाके साथ साथ में अपडेट भी करता रहूँगा। अभी हमारा जो है वो सफ़र बिल्कुल स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताता चलूँगा, मैं अपडेट करूँगा। हाफिज़। तो दोस्तों, ये गाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं नारायण की तरफ और इंशाल्लाह नंबर प्लेट इसकी ब्लर कर दूँगा जी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं चक्री स्टॉप पे और हमारा जो काफ़िला है वो रवां दवा है नारायण की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ जिनके साथ में आया हूँ उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो लीजिए, अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको उनकी तरफ। कौन कौन मेरे साथ है इस वक्त? मेरे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त जिनके साथ क्रिकेट खेली, जिनके साथ अच्छा वक्त स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। चलिए आपको लेके जाता हूँ। ये हैं जी अब्दुर्रहमान साहब, हमारे वॉइस कैप्टन मेरी क्रिकेट टीम के, गुड विंस 11 के। ये हमारे साथ हमरा हैं। और कैसा लग रहा है आपको इस टूर पे, ये एडवेंचर जो करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे भी हमें अच्छे अच्छे एडवेंचर्स मिलेंगे रास्ते में। तो जी ये हैं हमारे हारून मलिक साहब, हमारे कैप्टन। और हारून साहब, एक अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि हमने इकट्ठे टूर पे जाना है, तो वो आज मतलब शर्मिंदा ताबीर हो गया। तो क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है आगे भी जी। तो इंशाल्लाह आपको और भी एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। ये हमारे लुकमान भाई हैं जो हमारे रहमान साहब के बचपन के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। ये कैसा मुमकिन हुआ कि अचानक से आपने प्लान किया और वो वर्कआउट भी हो गया? ये कैसे? सर उन साहब की गैरत जाके चले जी, आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे भी पता जाएंगे। तो सामीन, जैसे ही हम इस मकाम पे पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम एक ताबनाक गर्मी को अपने बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ठंडी हवाएं, दिलकश नज़ारे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी दोज़ख से निकल के एक जन्नत में आ गए हैं। सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने, रियासत ने खूबसूरत से सड़कें और मोटरवेज़ बना के इस सफ़र को बहुत ज़्यादा दिलकश और आरामदेह बना दिया है। जैसे ही ये मंज़र हमारी आंखों के सामने आया तो ऐसा लगा कि पहाड़ के पीछे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। नज़ारों को देखते ही देखते मन सहरा आ गया। तो जी इस वक्त मौजूद हैं दाता की नगरी होटल में और नाश्ता रेडी है हमारे हारून साहब ने और साथ में रहमान साहब ने और लुकमान साहब ने ये मशवरा दिया था कि यहाँ से करके जाते हैं ताकि हमारा जो अगला सफ़र है वो मुतवातर लगातार चलता रहे और यहाँ पे जो करना है वो कर लें, खाना वाना खा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नारायण जाके ही ब्रेक लगाएंगे। तो जी हम करने लगे हैं, तो आपको मिलते हैं हम नारायण में या बालाकोट में। हम रास्ते में हैं नारायण के और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुर्रहमान है। अभी हमने बालाकोट को क्रॉस किया है और दरियाए कुनहार के बिल्कुल सीने के बिल्कुल साथ खड़े हैं और यहाँ पे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे हैं। रहमान, क्या कहोगे, इस वक्त क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फर्स्ट टूर है, फर्स्ट विजिट है और हमारा कंबाइन जो मेरा, तुम्हारा, हारून का और लुकमान का 8 साल की प्लानिंग। तो hope you guys will enjoy this video and you can see around the atmosphere, the environment. Everything is very cool and very fun. We are having a lot of fun with us. We are on the way to Naran. God bless you all. Thanks for watching. Allah Hafiz. रास्ते में ऐसे काफ़ी क़याम तमाम के मकामात हैं जो चश्मे के ऊपर बनाए गए हैं। पहाड़ की ऊंचाइयों पे पिघलती हुई बर्फ़ का ठंडा पानी, जिसमें जैसे ही पैर दाखिल किए ऐसा लगा कि पूरा जिस्म ही सुन्न हो जाएगा। मगर हम गर्मी के मारे लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली।